नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा। और जी हाँ दोस्तों, बहुत समय के बाद में मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एजुकेशनल वीडियो या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है, ये निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा जाए तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जिनका बॉटनी मेजर या माइनर में है, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। उसके साथ में 11th-12th के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो ऑल टुगेदर जो है ये 11th-12th और साथ में जो है ग्रेजुएशन लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो उपयोगी साबित होने वाला है। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है आपका एल्गी या शैवाल। तो एल्गी क्या होता है या शैवाल क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने एल्गी या शैवाल को अगर हम नॉर्मल भाषा में डिस्कस करें तो आप जानते हैं कि आपने नाम सुना होगा कि कहीं पे जो नमीदार या छायादार स्थान होता है या फिर कोई पानी वाली जो जगह रहती है वहां पर आपको जो जिसे हम कहते हैं कजी या काई, वो देखने को मिलती है। उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं एल्गी और हिंदी में उसको हम कहते हैं शैवाल। तो अब जो शैवाल होते हैं ये एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये सबसे लोअर कैटेगरी के प्लांट होते हैं। तो लोअर कैटेगरी के प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी रहती है वो हमको देखने को मिलती है कि वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही छोटी होती है। और इनकी जो स्ट्रक्चर रहती है, जैसे कि हम जब प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी पेड़ पौधे को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम जानते हैं कि वो कैसा होता है, उसकी जो बॉडी रहती है वो कैसी रहती है। उसमें हमको जड़ देखने को मिलती है, उसमें हमको तना देखने को मिलता है, उसमें हमको पत्तियां देखने को मिलते हैं, उसमें हमको फ्लावर्स देखने को, फ्रूट्स देखने को, कई सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। पर जब हम शैवाल या एल्गी की बात करते हैं तो उसमें हमको किसी भी प्रकार से जो है इस तरीके की बॉडी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है। जबकि हमको वो कैसे दिखाई देती है, एक थैलेनुमा संरचना देखने को मिलती है, एक गुच्छेदार संरचना देखने को मिलती है। इसीलिए हम उसको जो है उसकी बॉडी को हम कहते हैं कि वो एक थैलस के आकार की होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एल्गी, तो मैं इसमें आपको जनरल कैरेक्टर्स बताने वाला हूँ एल्गी की, मतलब कि आपको जो सामान्य लक्षण बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो। तो आप चाहें तो इस वीडियो को जो है स्लो डाउन करके भी सुन सकते हैं। आप चाहें तो इसको नोट्स के तौर पे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप जब इसके एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और जिनको आप जो है बाद में स्टडी भी कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शैवाल की, कि शैवाल जो है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? ये थैलोफाइटा ग्रुप का मेंबर है। तो थैलोफाइटा कौन सा के ग्रुप के अंतर्गत जो है एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंडलीचर। एंडलीचर ने क्या करा था कि थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स को रखा था जो कि किसके तरह दिखाई पड़ते हैं, जो कि हमको उनके जो कैरेक्टर्स जो थे वो प्लांट की तरह होते थे या पौधों की तरह होते थे। तो उसमें उनने किस किस को रखा था? उसमें उनने शैवाल को रखा था, फंगस को रखा था, फंगस मतलब कि हिंदी में कवक, और लाइकेन को उसमें रखा था। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका शैवाल है वो किसका सदस्य है, कौन से ग्रुप, कौन से समूह का मेंबर है? वो है थैलोफाइटा समूह का सदस्य है। उसके बाद में हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी की जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी जो हम करते हैं तो क्या होता है कि कौन सी विज्ञान में हम इसकी स्टडी करते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं, काय में बॉटनी में करते हैं, हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, काय में करते हैं, जूलॉजी में करते हैं। उसके बाद में फिर ये जो बॉटनी है, ये जो जूलॉजी है, ये इनमें भी जो है अंदर अलग अलग जो है ब्रांचेस निकली हुई है और वो ब्रांचेस जो रहती हैं वो अलग अलग चीजों की स्टडी करवाती है। तो जब हम ऐसी ब्रांच जिसमें हम एल्गी की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। तो हम मतलब कि शैवालों की जो स्टडी करते हैं, जिनका अध्ययन करते हैं, वो काय में करते हैं? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में करते हैं।
उसके बाद में एल्गी शब्द जो है वो किसने दिया था? एल्गी शब्द जो है वो किन्होंने दिया था? एल्गी शब्द दिया था लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने। लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उनने एल्गी शब्द की उत्पत्ति की थी, उन्होंने एल्गी शब्द दिया था। और ये कब दिया था? 1754 में दिया था। तो इन्होंने एल्गी शब्द कहाँ से खोजा था? एल्गी शब्द इन्होंने खोजा था लैटिन भाषा के शब्द से निकाला था, जिसका मतलब होता है सीवीड। सीवीड का मतलब क्या होता है? समुद्री खरपतवार। तो इसमें इसलिए उन्होंने नाम इसका रख दिया था एल्गी। उसके बाद में मैंने अभी आपको बता दिया है कि एंडलेचर नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इसको थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत रखा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके जो एल्गी होता है, तो एल्गी हम जानते हैं कि हमको शैवाल जो है सब दूर देखने को मिलता है, चाहे हम बात करें नदी की बात करें, चाहे हम तालाब की बात करें, चाहे हम समुद्र की बात करें, या समुद्र या नदी या तालाब के आसपास की जो चट्टानें होती है या नमी या छायादार जो स्थान देखने को अपने को मिलता है, वहां सब दूर हमको जो है शैवाल देखने को मिलता है, एल्गी देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि जलीय पौधे जो कि हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? एल्गी हमको ताजे पानी में भी देखने को मिलते हैं और समुद्री जल में मतलब कि फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं और मैराइन वाटर में भी देखने को मिलते हैं। और ये हमको मॉइस्ट मतलब कि नमीदार और मिट्टी में भी देखने को मिलते हैं और चट्टानों पे, रॉक्स पे भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। अब ऑटोट्रोपिक होते हैं इसका मतलब क्या है? ऑटोट्रोपिक होते हैं मतलब कि ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो जब हम बात करें कि स्वयं बना रहा है, तो जो एल्गी होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वयं पोषी या हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। अब ये अपना भोजन कैसे बना रहे हैं? ये अपना भोजन बना रहे हैं काय की सहायता से बना रहे हैं? ये क्लोरोफिल की सहायता से बना रहे हैं। मतलब कि इसमें हमको क्लोरोफिल देखने को मिलता है और वो क्लोरोफिल की सहायता से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है ये अपना भोजन बनाते हैं। उसके अलावा हम बात करें कि जो एल्गी होता है, जो शैवाल होता है, इसमें बहुत सारे प्रकार के पिगमेंट हमको देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के पिगमेंट देखने को मिलते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल के अलावा कुछ जो अन्य पिगमेंट है वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं और क्लोरोफिल कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो शैवाल जो है या एल्गी जो है ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस आपको वो हरे कलर के ही दिखेंगे, उसमें भले ही क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल की मात्रा कम है और अन्य पिगमेंट की मात्रा ज्यादा है तो आपको रेड कलर के भी दिख सकते हैं, ब्राउन कलर के भी दिख सकते हैं। इस तरीके से एल्गी जो है वो अलग अलग कलर के आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पिगमेंट बहुत अलग अलग तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट मतलब कि हिंदी में उसको हम कहते हैं वर्णक। तो जो वर्णक अलग अलग प्रकार के हैं, तो कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो इसमें क्लोरोफिल ही 4 प्रकार का देखने को मिल जाता है। ए बी सी डी अलग अलग प्रकार का अपने क्लोरोफिल देखने को मिलता है। उसके बाद में बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट या अपने को वर्णक देखने को मिलता है। उसके बाद में हमको इसमें ज़ेंथोफिल देखने को मिलता है। ज़ेंथोफिल के बाद में हमको इसमें फ्यूकोसैंथिन नाम का पिगमेंट भी देखने को मिलता है और CR फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन भी हमको देखने को मिलता है। तो ये इतने तरीके के पिगमेंट अलग अलग प्रकार के शैवालों में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि इनकी जो बॉडी रहती है वो कैसी होती है। तो इनकी जो बॉडी रहती है, बॉडी की संरचना कैसी होती है? इनकी बॉडी की जो संरचना रहती है ये हमको सब तरीके के देखने को मिल जाते हैं। ये हमको यूनिसेलुलर भी देखने को मिल जाते हैं, या हमको मल्टीसेलुलर भी देखने को मिल जाते हैं। यूनिसेलुलर दैट मीन्स कि ये हमको एक कोशिकीय के रूप में भी देखने को मिल जाते हैं और बहुकोशिकीय रूप में भी देखने को मिल जाते हैं और साथ में ये हमको फिलामेंट और ब्रांच्ड शेप में भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि तंतु के आकार के भी दिख जाते हैं और शाखित भी दिखते हैं। मतलब कि फिलामेंट मतलब कि तंतु के आकार के और ब्रांच्ड मतलब कि बहुत सारी शाखाओं में बटे हुए भी दिखाई देते हैं। तो मतलब कि इसकी बॉडी कैसी हो सकती है? एक कोशिका मतलब कि सिंगल सेल से लेकर के मल्टी सेलुलर हो सकती है। उसके साथ में इसकी बॉडी जो है वो ब्रांच हो सकती है। उसके बाद में इसमें तंतु के आकार की भी हो सकती है। उसके बाद में बात करें हम कि मैंने आपको ये चीज तो पहले ही बता दी कि इसकी बॉडी जो रहती है थैलस के आकार की होती है। मतलब कि इसकी बॉडी जो है
जड़ तना पत्ती में अलग अलग विभाजित नहीं होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें जो है संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो दैट मीन्स कि जब हम बात करें बड़े पेड़ पौधों की बात करें तो हमको उसमें संवहन तंत्र दैट मीन्स वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। अब वेस्कुलर सिस्टम कौन सा होता है? वेस्कुलर सिस्टम की हम बात करें दैट मीन्स कि जाइलम और फ्लोएम हमको उसमें देखने को मिलता है, परंतु हमको जो शैवाल की अगर बात करें, हम एल्गी की अगर बात करें तो हमको इसमें जाइलम और फ्लोएम वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, मतलब कि प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो फूड है वो किस तरीके से स्टोर होता है, इसमें जो भोजन है वो कैसे स्टोर होता है, या तो वो फैट के तौर पे स्टोर होगा या स्टार्च के तौर पे स्टोर होएगा या ऑयल के ड्रॉपलेट्स के तौर पे ये स्टोर भी हो सकता है। उसके बाद में हम बात करें कि इसमें जो प्रजनन कैसे होता है, इसमें मतलब कि अगर हम बात करें कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मतलब कि क्या होता है? वर्धी प्रजनन, हिंदी में इसको कहते हैं वर्धी प्रजनन, मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन मतलब कि प्रजनन। तो इसमें हमको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमको देखने को मिलता है। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं और ये भी इनमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेराइटीज है। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अलग अलग तरह के होते हैं, सेक्सुअल में भी अलग अलग तरीके के होते हैं और असेक्सुअल में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जब हम इनको और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की सामान्य लक्षण की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है इसको ऊपरी तौर पे देख रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें कि जो आपका शैवाल होता है, शैवाल जो है ये मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल मतलब कि चल, कुछ शैवाल जो है मूवमेंट भी करवाते हैं। तो मूवमेंट कराते हैं तो कैसे मूवमेंट कराते हैं? अब उनके पैर तो होते नहीं तो वो कैसे चल सकते हैं? तो उसके लिए जो है इनके अंदर इनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला क्या होता है? एक धागे नुमा संरचना होती है। तो इसमें हमको 3 से 4 नंबर्स में धागे नुमा संरचना देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, पर ये सभी में नहीं होता है। कुछ जो शैवाल होती है, कुछ जो एल्गी होती है वो मूवमेंट कराती हैं, सभी शैवाल मूवमेंट नहीं कराती। कुछ जो मूवमेंट कराती हैं उनमें उनको जो है वो कैसे मूवमेंट कराती हैं? वो फ्लैजिला की मदद से ही मूवमेंट कराती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी अगर बॉडी की बात की जाए, इसकी अगर बॉडी की बात की जाए तो इसमें जो एल्गी का जो कोशिका रहती है, मतलब कि एल्गल सेल, एल्गी की जो सेल होती है, मतलब कि एल्गी की जो कोशिका होती है, इसके जो जीव द्रव्य होता है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य भरा हुआ है, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब इसका जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें हमको अलग अलग प्रकार के कोशिका अंग देखने को मिलते हैं। कोशिका अंग दैट मीन्स कि हमें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलता है, इसमें हमको गोल्गी बॉडी भी देखने को मिलती है, इसमें हमको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है, इसमें हमको जो है न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग कोशिका अंग भी हमको इसमें देखने को मिलते हैं। साथ में इसमें हमको जो है और क्या देखने को मिलता है? आई स्पॉट भी देखने को मिलता है और साथ में और क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी देखने को मिलता है, मतलब कि संकुचनशील आपके रसधानी भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो कोशिका, इसकी जो कोशिका होती है, मतलब कि एल्गी की जो सेल रहती है उसमें अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनिल्स भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें क्या थी? ये आपको एक मैंने जनरल कैरेक्टर्स बताए। उसके बाद में एल्गी जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो वो उनके निवास स्थान के हिसाब से भी अलग अलग हो सकते हैं।
कि भाई उनका निवास स्थान अलग अलग, जैसे कि कोई ताजे पानी के एल्गी कैसे होते हैं, मतलब कि फ्रेश वाटर के कैसे होते हैं, कुछ जो है आपके जो मराइन वाटर मतलब कि आपके जो समुद्री पानी में रहने वाले एल्गी भी होते हैं, मतलब कि कुछ पैरासाइटिक टाइप के भी होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के आपके एल्गी होते हैं। तो उनके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपके जो क्या बोलते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि ब्रांच, मैंने अभी आपको बताया कि शाखित प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये मल्टी सिंगल सेल भी वाले भी होते हैं, मल्टी सेलुलर वाले भी होते हैं, फिलामेंट वाले भी होते हैं, ब्रांच वाले भी होते हैं। तो उसके आधार पे भी बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। पर वो चीजें क्या है कि आपको अभी अगर बात कर रहे हैं हम जनरल कैरेक्टर्स, मतलब कि सामान्य लक्षण, तो ये सामान्य लक्षण में आप ये चीजें इनकी बता सकते हैं। फिर आपसे अगर ये पूछा जाता है कि उसके निवास स्थान के आधार पे आप अलग अलग प्रकार के एल्गी बताइए, उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे अलग अलग प्रकार के एल्गी बताइए, तो इस तरीके से जो अलग अलग चीजें आपसे पूछी जाए तो उस हिसाब से वो उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो और ज्यादा वास्ट और बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया है कि सामान्य लक्षण है। आप इन चीजों को आप चाहें तो आपकी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे हों तो हिंदी मीडियम में भी मैंने आपको पढ़ाया है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी मैंने दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया है। ये आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स बन सकता है। और इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूंगा। आप भी खुद भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, ताकि मुझे जो है एक मोटिवेशन भी मिले और साथ में मुझे आइडिया भी लगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप उसको पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊं। और चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।